अब आप नीचे भी देखिए, मुझे नहीं पता कि नीचे सही है या नहीं है, क्योंकि ऊपर तो बिल्कुल नहीं हो रहा। ऊपर तो नहीं, कूलिंग है, बर्फ नहीं जम रही है ना। जो कूलिंग -23 पे होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। दिस इज अराउंड -15 अगर आप देखेंगे तो, हम्म। है ना। ये अराउंड -15 वाला काम है, जो कि मिनिमम होना मिनिमम होना नहीं चाहिए। ये ना। मैंने अभी मैक्सिमम आइसक्रीम वाला कर रखा है फिलहाल के लिए। एंड दिस शुड बी अराउंड 4 5 भी चलता है इसमें। लेकिन ये 2 पे भी ठंडा हो रहा है, लेकिन वो तो जो कूलिंग की है ना एफिशिएंसी, वो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेसर रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे कि दोस्तों कस्टमर ने जो बताया आपने वो सुन ही लिया होगा, बट अभी हम लोग जानने वाले हैं फ्रिज के अंदर प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट क्या है, और हम लोग इसको सरल तरीके से किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, अगर कूलिंग का इशूज होता है तो क्या होता है। जैसे कि दोस्तों हमने इसके बैक पैनल को ओपन किया, और ओपन करते समय आप देख रहे हो ये हमारा कंडेंसर है, उसके बाद फैन मोटर है, और इसके बगल जो है कंप्रेसर। कंप्रेसर के ऊपर हमारी जो है पाइपलाइनिंग। बट इसके अंदर आपको देखने वाली बात क्या है कि जो हमारा कंडेंसर है ये पूरी तरह से चोकअप है। चोकअप का मतलब डस्ट इतनी ज़्यादा जमी हुई है कि जो इसके अंदर की हीट है वो भी ट्रांसफर नहीं होगी। इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगी, आपका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करेगा। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपका बढ़ जाएगा। जो बिजली का बिल आपका 300 आता है वो 500 रुपये 700 रुपये आएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम्स करता है वो कूलिंग आपके फ्रिज के अंदर नहीं होगी। बाकी एक बार जब भी ऐसी दिक्कत है, एक बार आपको जो इसके जॉइंट्स हैं उसको आपको प्रॉपर चेक कर लेना है कि कहीं से गैस की प्रॉब्लम तो नहीं है, गैस लीकेज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप इस जो इसके पॉइंट्स है उस सारे पॉइंट्स को चेक कर लेना है। बट उसके साथ साथ जो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती है वो होती है इस कंडेंसर की। अगर कूलिंग हो रही, लेस कूलिंग है, एक तो चोकअप की होती है, और दूसरा इस तरह से डस्ट। अभी ये डस्ट फंसा हुआ है, इसकी वजह से जो अंदर की जो हीट होती है, हीट निकालने के बाद ये कंडेंसर क्या करता है, साइड से फैन के फोर्स से ये जो है हीट ट्रांसफर होता है। और बहुत सारे मोस्टली जो रेफ्रिजरेटर 400 के ऊपर के रेफ्रिजरेटर उसके अंदर जो है कंडेंसर लगा होता है, जिसमें पीछे आपका फैन होता है जो उसकी हीट को ट्रांसफर करता है, और उसके अंदर जो है एकदम कूलिंग बना रहता है। बट इसके अंदर आपने देखा कि ये जो इसका कंडेंसर कॉइल है, वो कॉइल पूरी तरह से डक्ट जो है एकदम उसके अंदर डस्ट एकदम इस तरह से फंसी हुई है। तो जिसके ज़्यादातर अभी हमने फ्रिज के सारे पॉइंट्स को चेक कर दिया, गैस लीकेज है या नहीं है। और उसके बाद अभी हम लोग इसके डस्ट को जो है वो क्लीन करते हैं। मोस्टली जो रेफ्रिजरेटर होते हैं लोग नहीं करते कि जितने भी फ्रिज हैं आपके डबल डोर के फ्रिज हैं जो 400 के ऊपर हैं, उसमें सब में एक कंडेंसर होता है। जो कंडेंसर अगर आप साफ करके रखोगे तो सबसे पहले जो आपका मेन रहेगा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। लोगों के बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मेन रोल उसमें ये होता है कि जब ये हीट ट्रांसफर नहीं करेगा तो उस टाइम पे फ्रिज के अंदर ऐसा होगा कि कूलिंग कम होता रहेगा, और कंप्रेसर जो है बार बार जो बीच में उसका आरपीएम कम होता है वो नहीं होगा, कंटिन्यू हाई आरपीएम पे चलेगा। जब भी वो हाई आरपीएम पे चलेगा तो हाई इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेगा इसका मतलब बिजली का बिल आपका बढ़ने वाला है। और ये तब होता है कि जब यहाँ से हीट बराबर आपका ट्रांसफर होती रहेगी, तो उस कंडीशन में फ्रिज के अंदर कूलिंग भी आपको प्रॉपर मिलेगी। और उस टाइम पे बीच बीच में आपके जो कंप्रेसर ज़्यादा आरपीएम पे चल रहा है उस कंप्रेसर आपका स्लो चलेगा, ज़्यादा लाइट भी कंज्यूम नहीं करेगा, कंप्रेसर का लाइफ साइकिल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, और आपके फ्रिज के अंदर अच्छी कूलिंग मेंटेन होती रहेगी। जैसे कि आपने देखा हमने फ्रिज को ओपन किया, कंडेंसर को आप देख रहे हो कितनी बुरी तरह से चोकअप हुआ है। मोस्टली लोग जो है ये कहते हैं कि फ्रिज में क्या सर्विस होती है। आप अगर 400 के ऊपर का रेफ्रिजरेटर है साइड बाई साइड, तो मोस्टली आपको 6 मंथ में एक बार कंडेंसर को आपको क्लीन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लीन नहीं कराओगे इसी तरह से डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर आपका जमा रहता है। जब भी का फ्रिज आपका नया होता है उस टाइम पे आपका लाइट का कंजप्शन बिल्कुल कम होता है, बहुत कम कंज्यूम करता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम से बढ़ता रहता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है इसका बढ़ता रहता है। उसका मोस्टली जो रीजन होता है वो यही होता है कि जो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फैन लगा हुआ है, ये पूरा कंडेंसर आप देख रहे हो, कंडेंसर जो पूरा लगा हुआ है ये किस तरह से, इसके पहले कितनी ज़्यादा डस्ट थी, डस्ट के बाद से आप देख रहे हो कितना सारा गंदा पानी। जब हमने इसके ऊपर पानी डाल के इसको क्लीन किया तो पहले आपने देखा पूरा ये कंडेंसर हमारा एकदम चोकअप था, ब्लैक था। और जैसे जैसे हमने इसको साफ करना शुरू किया उस के हिसाब से अभी हमारा कंडेंसर धीरे धीरे जो है ये पूरा क्लीन होना शुरू हो जाए। जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा, क्लीन होने के बाद जब भी हम लोग रेफ्रिजरेटर को स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर जब ये कंडेंसर हमारा हीट होगा, तो जब ये फैन चलेगा तो इसके अंदर की हीट को जो है ये बाहर की तरफ फेंकेगा। उस कंडीशन में जो है जो हमारा एयर सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर करता रहेगा, और जो हमारा यहाँ से हीट ट्रांसफर होनी चाहिए रूम बाहर की तरफ वो बराबर होती रहेगी। उससे हमारा कंप्रेसर भी ओवर हीट कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन कम होगी, लाइट की सेविंग होगी, और अच्छा खासा कूलिंग आपको मिलता रहेगा। बट बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि फ्रिज अगर चल रहा है तो फ्रिज चलते रहने देना है, उसको कुछ नहीं कर। आपको अगर फ्रिज आपका 400 के ऊपर है तो आपको मोस्टली जो है इसकी एक बार सर्विस आपको करवाना है। या तो जब भी आपका ठंडियों का टाइम शुरू होने वाला होता है, गर्मी खत्म हो गई, उस टाइम पे एक बार सर्विस करा के आप छोड़ दीजिए,
या तो फिर आप जब भी सर्विस करा के छोड़िए, फिर जैसे गर्मी स्टार्ट होने वाले उस टाइम पे आपको फ्रिज की एक बार सर्विस करा देना है। ऐसा नहीं कि फ्रिज आपका चल रहा है तो इसका मतलब उसको सर्विस की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से आपका एसी होता है, एसी में आपने देखा कि हर 6 मंथ में जैसे आपका सीजन आता है आप उसकी सर्विस करवाते हो, उसमें भी आपका कंडेंसर और इनर को चीज़ों को क्लीन किया जाता है। वैसा इसमें भी एक उसी तरह का कंडेंसर आपका लगा हुआ है और हमने उसको साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद आप देखो कितनी सारी डस्ट उसके अंदर से जमा होके निकली है। और उसके बाद हम लोग चला के अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो